प्रेगनेंसी का तीसरा महीना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम होता है। तो आज हम एक सिंपल डाइट और एक्सरसाइज प्लान को समझेंगे जो इस खास महीने में माँ और बच्चे दोनों को हेल्दी और एनर्जेटिक रखने में मदद करेगा। नमस्कार। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तीसरा महीना वाकई बहुत खास होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अब बच्चे का डेवलपमेंट और तेजी से होता है, वो और मजबूत होने लगता है। इसीलिए इस पड़ाव पर सही पोषण मिलना एक मजबूत नींव रखने जैसा है। तो फिर एक हेल्दी दिन की शुरुआत कैसे की जाए? देखिए, सुबह का जो समय होता है ना, वो पूरे दिन के लिए एक टोन सेट करता है। तो चलिए देखते हैं कि माँ और बच्चे के लिए एक अच्छी और पौष्टिक शुरुआत कैसे हो सकती है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम होना चाहिए 1 ग्लास गुनगुना पानी पीना। ये बॉडी के सिस्टम को धीरे से जगाता है। अच्छा, अगर सुबह उठकर जी मिचलाता है तो पहले एक सादा बिस्किट या टोस्ट खा लेना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद 5 से 6 भीगे हुए बादाम और कोई भी एक फल जैसे सेब, केला या अनार, ये सब तुरंत एनर्जी देते हैं। अब बात करते हैं दिन के सबसे ज़रूरी मील की, यानी नाश्ते की। इसके लिए कई हेल्दी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ओट्स या दलिया, कम तेल वाला पराठा दही के साथ, 1 गिलास दूध, या फिर अगर कोई अंडा खाता है तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इन सारे ब्रेकफास्ट ऑप्शंस में एक चीज़ कॉमन है, ये कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर हैं। और इस समय बच्चे की हड्डियों और मसल्स के डेवलपमेंट के लिए ये दोनों न्यूट्रिएंट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। नाश्ते के बाद दिन भर एनर्जी और न्यूट्रिशन का लेवल बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि दिन के बाकी समय में क्या खाना पीना सही रहेगा। नाश्ते के करीब 2-3 घंटे बाद एक हल्का सा स्नैक लेना अच्छा रहता है। नारियल पानी एक बेहतरीन ऑप्शन है, ये बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है। इसके अलावा ताज़े फल या छाछ भी ली जा सकती है। अब आते हैं दोपहर के खाने पर, जो बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड लंच का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि थाली में हर ज़रूरी चीज़ हो, जैसे 2 रोटी, दाल, पनीर या राजमा जैसी कोई प्रोटीन वाली चीज़, हरी सब्जी, सलाद और दही। ये एक कंप्लीट मील है। तो लंच का मेन फोकस होता है आयरन और फोलिक एसिड पर। ये दोनों पोषक तत्व बच्चे की हेल्दी ग्रोथ के लिए, खासकर उसके दिमाग और रीढ़ की हड्डी के लिए बेहद ज़रूरी है। शाम को जब हल्की भूख लगे तो कुछ हेल्दी चुनना चाहिए, जैसे कि स्प्राउट्स हो गए, भुने हुए चने, एक कटोरी सूप या फिर 1 ग्लास दूध। ये सब रात के खाने तक एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए बढ़िया ऑप्शंस हैं। और अब हम आ गए हैं दिन के आखिरी मील पर। रात का खाना यानी डिनर हमेशा हल्का होना चाहिए। इससे क्या होता है, डाइजेशन आसान होता है और रात को नींद भी अच्छी आती है। रात के खाने में खिचड़ी, दलिया या सब्जी के साथ एक रोटी जैसे हल्के ऑप्शन चुनना बेस्ट है। और हाँ, सोने से पहले 1 ग्लास दूध पीना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करने में बहुत मदद करता है। अच्छा, खाने पीने के साथ साथ थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस महीने में एक्टिव रहने का सही और सेफ तरीका क्या है। रोज़ाना 15 से 20 मिनट की हल्की सैर एक शानदार शुरुआत है। अगर योग में इंटरेस्ट है तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही प्रीनेटल योग करना चाहिए। इनके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज वो शांत और स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत मदद करती हैं। सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब पहले से थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहा जा सकता है, लेकिन ओवर एक्सर्शन यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने से बचना है। बॉडी जो कहे उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक सिंपल सी वेलनेस चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, जिसमें इस पूरे महीने के लिए कुछ खास बातें शामिल हैं। तो संक्षेप में कुछ आदतें अपनानी हैं और कुछ से बचना है, जैसे हाइड्रेटेड रहना है, थोड़ी थोड़ी देर में छोटे मील्स लेने हैं और धीरे धीरे एक्टिव रहना है। और दूसरी तरफ भारी वजन नहीं उठाना है, जंक फूड से दूर रहना है और ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना है। और सबसे ज़रूरी रिमाइंडर, डॉक्टर से टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप से ये कंफर्म रहता है कि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी हैं। आखिर में बस यही याद रखना है कि तीसरा महीना प्रेगनेंसी की एक मजबूत नींव है। तो एक हेल्दी रूटीन अपनाएं, अच्छा खाएं पिएं, एक्टिव रहें और सबसे ज़रूरी बात, खुश रहें। अच्छी सेहत और खुशी ही बच्चे के लिए सबसे अच्छा तोहफा है।